गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 20 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेंगे। और अगर मैं बात करूँ इस क्लास की टाइमिंग की, तो इस क्लास की टाइमिंग है 5 AM। 5 AM पर आप सभी को डेली करंट अफेयर्स की क्लास प्रोवाइड कराई जाती है स्टडी टू पीक यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसकी जो पीडीएफ है आप सभी को टेलीग्राम चैनल स्टडी टू पीक पर मिल जाएगी। स्टडी टू पीक को जैसे ही आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो हमारा चैनल खुलकर आ जाएगा। वहां से आप स्टडी टू पीक को ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और मैं स्टडी टू पीक टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगी। आइए स्टार्ट करते हैं अब आज की क्लास को। और आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर आते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट कब मनाया जाता है? तो यह है मनाया जाता है 20 सितंबर को। और अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ की, तो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ के द्वारा यूनेस्को को एक प्रस्ताव दिया जाता है। दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को के सामान्य शिखर सम्मेलन 2015 में आधिकारिक तौर पर की गई थी। पर बात करें सितंबर महीने के जो रिसेंटली डेज मनाए गए हैं, तो उन डेज की बात कर लेते हैं। तो देखते हैं इंपोर्टेंट डेज। यहाँ पर आप डेट्स देख सकते हैं और यहाँ पर है डेज। तो 1 सितंबर को मनाया जाता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक दिवस। तो जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसका 2024 में 7वां स्थापना दिवस मनाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डे जो मनाते हैं 2 सितंबर को मनाते हैं। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस। और 5 सितंबर को ही राष्ट्रीय शिक्षक दिवस अर्थात नेशनल टीचर्स डे भी मनाया जाता है 5 सितंबर को ही। नेक्स्ट बात करते हैं 6 सितंबर की। 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया जाता है। और 7 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध दिवस। 8 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और 10 सितंबर को मनाते हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। पूरे वर्ल्ड में आत्महत्या को कम करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए विश्व में 10 सितंबर को आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और 11 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 13 सितंबर को सेप्सिस दिवस मनाया जाता है। सेप्सिस एक जानलेवा बीमारी होती है। व्यक्तियों को इसके प्रति अवेयर करने के लिए 13 सितंबर को सेप्सिस दिवस मनाते हैं। और 14 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस काफी इंपोर्टेंट है। और 15 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस अर्थात राष्ट्रीय अभियंता दिवस। 17 सितंबर को विश्व रोगी चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षा नीति तैयार करने के लिए एक पैनल का गठन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा यह है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक पैनल का गठन किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और यहाँ पर अगर बात करी जाए महाराष्ट्र की, तो जो महाराष्ट्र की स्थापना होती है 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की स्थापना होती है। महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई है। और मुंबई सालसेट द्वीप पर है। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई। और यहाँ पर अगर बात की जाए प्रेजेंट में जो महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे है। एकनाथ शिंदे जो है प्रेजेंट में महाराष्ट्र के सीएम है। और बात करें गवर्नर की, राज्यपाल की, तो प्रेजेंट में जो गवर्नर है वो है सीपी राधाकृष्णन। तो सीपी राधाकृष्णन जो है महाराष्ट्र के गवर्नर है। और बात करी जाए यहाँ पर महाराष्ट्र में जो राज्यसभा की सीट्स हैं, राज्यसभा की सीट्स की अगर बात करूं महाराष्ट्र में, तो राज्यसभा की सीट्स 19 है महाराष्ट्र में। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, महाराष्ट्र का नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क। तो संजय गांधी नेशनल पार्क जो है महाराष्ट्र का एक काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में LCA से उड़ान भरने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो यह पहली महिला पायलट बनी है मोहना सिंह का यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। मोहना सिंह LCA से उड़ान भरने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। और बात करी जाए स्क्वाड्रन लीडर्स मोहना सिंह
IAF के तेजस लड़ाकू स्क्वाड्रन का हिस्सा बनने वाली भारत की पहली महिला पायलट बन गई हैं मोहना सिंह। जून 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली पहली तीन महिला लड़ाकू पायलटों में से एक थीं। उन्हें गुजरात के नलिया में स्थित नंबर 18 फ्लाइट बुलेट स्क्वाड्रन सौंपा गया था। और हाल ही में मोहना सिंह ने जो युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति हुआ था रिसेंटली, उसमें भी पार्टिसिपेट किया जाता है। और आप सभी को कमेंट करके बताना है जो तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास है भारत और किस देश के बीच में होता है और इसका आयोजन भारत में कहां पर किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलटों के बैच में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा वाच टावर का लोकार्पण कहां पर किया गया है? तो विश्व का सबसे ऊंचा वाच टावर बनाया गया है अभी हमारे भारत में, तो यह बनाया गया है भारत के राज्य छत्तीसगढ़ में यह वाच टावर बनाया जाता है। बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडिया है और इंडिया का ही स्टेट है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की अगर कैपिटल की बात करूं तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है। प्रेजेंट में छत्तीसगढ़ के सीएम अर्थात मुख्यमंत्री विश्वदेव साय हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं राम एन डेका और लोकसभा सीट्स हैं 11, राज्यसभा सीट्स हैं 5। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, छत्तीसगढ़ का जो नेशनल पार्क है गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। अभी मैंने आप सभी को बताया जो महाराष्ट्र का जो नेशनल पार्क है वो है संजय गांधी नेशनल पार्क, जो काफी इम्पोर्टेंट है। और फिर मैंने बताया छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलनबर्ग विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला ग्लोबल सेंटर कहां पर खोला है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का जो मेलबर्न शहर है उसका एक विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसने भारत में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। तो ये भारत की राजधानी दिल्ली में खोला है। दिल्ली में पहला ग्लोबल सेंटर खोला गया है मेलबर्न विश्वविद्यालय के द्वारा। और बात करें स्टूडेंट एलुमनी गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ एजुकेशन पार्टनर्स के साथ मिलकर खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रिसेंटली महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो वे नियुक्त किए गए हैं अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दलजीत सिंह और RS भाटी। रिसेंटली दलजीत सिंह और RS भाटी को किस का महानिदेशक नियुक्त किया है आप सभी को कमेंट करके बताना है। और बात करी जाए यहाँ पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 17 मार्च 1986 को की जाती है और इसका मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। हाल ही में केंद्र कैबिनेट ने किस मिशन को मंजूरी दी है? शुक्र मिशन, शनि मिशन, बुध मिशन, चंद्रमा मिशन। तो यहाँ पर केंद्र कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है शुक्र मिशन को। अब शुक्र मिशन को मंजूरी मिल गई है केंद्र कैबिनेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय कैबिनेट ने किस मिशन के लिए 2104.06 करोड़ रुपए आवंटित करने की मंजूरी दी गई है भारतीय कैबिनेट के द्वारा? चंद्रयान जो 4th मिशन जाने वाला है उसके लिए मंजूरी दी गई है इतने रुपए की 2104.06 करोड़ रुपए आवंटित करने की मंजूरी दे दी है। और बात करें इसरो की, तो जो इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में की जाती है, 1969 में। इसका हेडक्वार्टर्स बंगलोर में है, कर्नाटक बंगलोर में है। और इसके अध्यक्ष प्रेजेंट में S सोमनाथ हैं, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? तो जो विश्व बांस दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 18 सितंबर को। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और सितंबर मंथ के इंपोर्टेंट डेज मैंने पहले क्वेश्चन में ही सारे डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अमेजोन के द्वारा भारत में कंट्री मैनेजर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में जो कंट्री मैनेजर है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है समीर कुमार को अमेजोन के द्वारा भारत में कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है।
हमने देखे 20 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब हम कर लेते हैं कल की क्लास का रिवीजन वाले प्रश्नों की ओर आते हैं। रिवीजन करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतनी ही ज्यादा क्लियरिटी आएगी आप सभी को ऑप्शन एलिमिनेट करने में। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में विश्व विरोधी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 17 सितंबर को विश्व विरोधी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में जाफर हसन, काफी इंपॉर्टेंट है, जाफर हसन किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं रिसेंटली जाफर हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में रिपोर्ट्स के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2016 की मेजबानी करने से ऑस्ट्रेलिया ने इनकार कर दिया। अब इसकी मेजबानी कौन सा देश कर सकता है? तो इसकी मेजबानी अब करेगा स्कॉटलैंड इसकी मेजबानी करेगा, अर्थात कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की। नेक्स्ट, हाल ही में किसने घोषणा की कि विश्व कप में महिला और पुरुषों को समान पुरस्कार राशि दी जाएगी? वर्ल्ड कप में मेल एंड फीमेल्स को समान राशि दी जाएगी, बराबर राशि दी जाएगी। यह किसके द्वारा घोषणा की गई है? तो यह है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ये घोषणा की जाती है। और इसमें जो पुरस्कार की राशि होगी वो होगी 23,40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में FIH हॉकी अवार्ड्स के लिए पियर्स राजेश और इनके साथ किसे चुना गया है? तो FIH हॉकी अवार्ड्स के लिए पियर्स राजेश के साथ साथ हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है 2024 में। हाल ही में केंद्र कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दी है। और इस प्रस्ताव का संबंध किस समिति से है? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है, उसके प्रस्ताव को पेश किया जाता है और इसका संबंध है रामनाथ कोविंद समिति से, जिसको प्रेजेंट में मंजूरी मिल चुकी है। नेक्स्ट रिवीजन प्रश्न में देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रजापालन दिनोत्सवम पर राष्ट्रीय झंडा फहराया है? तो यह है तेलंगाना के द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है। हाल ही में किस राज्य में नवनिर्मित सिद्धोश्वरी मंदिर का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो सिद्धोश्वरी का मंदिर का उद्घाटन हुआ है त्रिपुरा में, जो एक 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है। अर्थात इसको हम बोल सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के जो स्टेट्स हैं उनके अंतर्गत आता है त्रिपुरा, जिसकी राजधानी अगरतला है। और त्रिपुरा से अगर मैं रिलेटेड जानकारी बताऊं तो त्रिपुरा बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ एक स्टेट है भारत का। हाल ही की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन के कारण किस वर्ष के बाद 2024 में भारत का दूसरा गर्म साल रहा है? तो ये 1970 के बाद से 2024 में भारत का दूसरा सबसे गर्म साल रहा है 2024 में। नेक्स्ट, हाल ही में कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया है? तो पुलिस कमिश्नर बनाया गया है मोहन कुमार वर्मा को पुलिस कमिश्नर बनाया जाता है कोलकाता का नया। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने पोलियो टीकाकरण अभियान को स्थगित कर दिया है? भारत के पड़ोसी देश जो भारत की एकमात्र यूनियन टेरिटरी लद्दाख से सीमा शेयर करता है, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ पोलियो टीकाकरण अभियान को स्थगित कर दिया गया है। देख लेते हैं जो मैंने कल आपसे होमवर्क में क्वेश्चन पूछा था उसका मैं आप सभी को आंसर बता दूं। तो हाल ही में ब्रुसेल्स डायमंड लीग का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? एडरसन पीटर्स के द्वारा यह खिताब जीता जाता है ब्रुसेल्स डायमंड लीग का। और इन्होंने हराया है भारत के नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा यहाँ पर 2nd स्थान पर रहे हैं। और आज के होमवर्क प्रश्न आप सभी का रहेगा। आज का होमवर्क प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में नवनिर्मित सिद्धोश्वरी मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? जैसे मैंने आप सभी को कल की क्लास में पढ़ाया था। तो आप सभी ने अगर कल की क्लास देखी होगी या आप सभी ने PDF पढ़ी होगी तो आप सभी इसका क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। आज हमने देखे 20 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं तो जियोपॉलिटिक्स समझने के लिए अब आप सभी को स्टडी टू पीक यूट्यूब चैनल पर क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं, वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं। और अगर आप समझना चाहते हैं जियोपॉलिटिक्स को तो आप स्टडी टू पीक पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।